हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। देखिए, इसका ऑलरेडी एक क्लास हो गया था जिसमें से आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे और कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताए गए थे कि तुरंत ही क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सके। आज जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचा हुआ, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आज जो है सो इंटीग्रल कैलकुलस एक जो बड़ा सा चैप्टर था उसको द फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक शेर अर्ज है। वो शेर क्या है कि अफसोस होता है उस पल का, अफसोस होता है उस पल का जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है। ख्वाब हम देखते रहते हैं और हकीकत कोई और बना लेता है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। अब देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बनाने से पहले आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। अब देखिए, y इज इक्वल टू x क्यूब बनाना हमको, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आप लोग जानते भी होगा। देखिए, अगर ग्राफ नहीं आता ना तो पॉइंट करके लोकेट करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार x0 लीजिएगा, फिर एक x1 लीजिएगा, फिर 2 लीजिएगा, इस तरह का पॉइंट करके देखना है ना। अगर नहीं आता है तो हमको आ रहा y इज इक्वल टू x क्यूब बनाना है तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। ये ऐसे बनता है, ये आपका ऐसे बनता है ना, ये ऐसा बनता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये किसका फंक्शन ग्राफ बन गया, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या बोला, x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। यहां हम लेते हैं x इज इक्वल टू -2, है ना। ये x इज इक्वल टू -2 ले लिए, x इज इक्वल टू -2 और यहां जो है सो हम लोग ले लेते हैं 1। यहां जो है सो हम लोग ले लेते हैं 1। यहां क्या ले लिए, x इज इक्वल टू 1। वही बोला, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 और कर्व क्या मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके बीच में हमको जो बन रहा है एरिया, उसका एरिया निकालना हमको। कौन सा बन रहा है रीजन, देखिए ये वाला बन रहा है, ये वाला है ना, ये वाला बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना हमको। अब इसका एरिया नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, एकदम निकाल सकते। कैसे निकलेगा, देखिए इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप। देखिए, ये नीचे वाला फंक्शन है, तो आप लोग को बताया गया था फर्स्ट क्लास में कि अगर कोई ग्राफ नीचे बनता है तो उसका एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो उसका मॉडुलस लेंगे हम, है ना, पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू, अब यहां लिमिट क्या लेंगे, -2 से 0, तो -2 से 0 फंक्शन क्या लेंगे हम, जो स्ट्रिप्स ले रहे हैं, स्मॉल स्ट्रिप्स जो रहे हैं वो x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। जब x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो यहाँ dx आएगा, और dx आएगा तो इसके पहले वाला जो टर्म है वो x के अलोंग रहेगा, तो हम लोग इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो x के अलोंग अगर यहाँ रहेगा तो क्या होगा, x क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब, ये हो जाएगा dx। कैसे होगा समझे ना, जैसे यहाँ विड्थ तो आपका dx होगा क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ y होगा, y की जगह पर यहाँ पुट को कर दिए डायरेक्ट हम x क्यूब, समझ गए। अब इसका मॉडुलस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये नीचे बन रहा है, एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, प्लस का, इसमें कोई लेने की आवश्यकता नहीं है मॉडुलस, ये ऑलरेडी पॉजिटिव बन रहा है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, और इसका भी फंक्शन क्या होगा, x क्यूब dx, है ना, होगा क्या नहीं, ये होगा। ये हल्का सा ग्राफ बना दिए, इसका दूसरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। अब ये हल्का सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या कर दिए ये वाला। देखिए ये जो है सो दूसरा ग्राफ लेंगे, इधर से हम लोग बना रहे हैं सब। अब कुछ नहीं करना, आप क्या करना, इंटीग्रेट कीजिए इसको, एरिया इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 4 बटा में 4 बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन कहां से, x इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन आया, x के पावर 4 बटा 4, लिमिट कहां से कहां तक है, तो -2 से 0, यहां लिख दिया -2 से 0। इसका हम लोग क्या लेना है, तो इसका लेना हमको, इसका लेना है क्या, तो इसका लेना है मॉडुलस, क्योंकि एरिया जो है सो कभी नेगेटिव होता नहीं है। और प्लस का यहां भी क्या आएगा, 1/4 x के पावर 4, लिमिट कहां से कहां पुट होगा, तो लिमिट होगा 0 से 1 पुट कीजिए, फटाफट पुट। इसको पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1/4, ये हो जाएगा -2 का पावर 4, ये 16 हो जाएगा।
तो ये होगा ना 16। ये देखिए 1/4 बाहर रहेगा और यहाँ अगर 0 हो जाएगा माइनस होगा, -2 का पावर 4 करेगा तो क्या होगा 16। और इसका मॉडुलस निकालना है हमको, है ना, इसका मॉडुलस निकालना। और प्लस का यहाँ भी क्या होगा, यहाँ होगा 1/4 तो 1/4 कर दिए। आप देखिए यहाँ बढ़िया से, यहाँ क्या आएगा 1/4 और माइनस का 16, 4 से -16 कटेगा -4 बार में, और मॉडुलस है तो इसके वजह से ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में +4 देगा। और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है 1/4, है ना, प्लस में 1/4 लिखा हुआ। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, 16 और 1 17/4। अब देखते हैं 17/4 कौन किस नंबर ऑप्शन में है। 17/4, 17/4 है तो 17/4 जो है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, सो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा आप लोगों को, क्वेश्चन इजी बनेगा। समझ गए? चलिए अभी जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय लाइंस x = 0, y = 0, x + 1 = 0 और 2x + 3y = 6 ये बोल रहा है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। सबसे फर्स्ट लेने ड्रॉ करते हैं। ये क्या बोला, x + y = 1। पॉइंट में ऐसे रख के यहाँ दिखाना नहीं है, ऐसे इमेजिन कर रहा है। जब बताइए x का वैल्यू 0 रहेगा तो y कितना होगा, 1 होगा। ये हो गया आपका 1, है ना। और जब y 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया, मतलब इसका ग्राफ जो है सब कुछ ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके जाएगा। ये लाइन का ग्राफ क्या बना, x + y = 1, है ना। इसका ग्राफ ये बना x + y = 1। इसमें आते हैं, अब देखिए यहां अगर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 3 दूनी का 6, 2 होगा। ये आपका 2 होगा, ये यहां कर दिए 2 होगा। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 तिया का 6, 3 आएगा, 3 हम यहां कर दिए और ये लाइन आपका बन जाएगा। ये लाइन आपका बन गया, है ना। अब इसके बीच में ये लाइन बना, ये लाइनिया के इक्वेशन में क्या है, तो ये लाइनिया के इक्वेशन है आपका 2x + 3y, यहां लिख देते हैं ना। ये लाइनिया के इक्वेशन क्या है, तो 2x + 3y, 2x + 3y = 6। ये लाइनिया की इक्वेशन, और ये आपका ये लाइन का इक्वेशन है ना, याद रहेगा आप लोग को, एरो से दिखा दिए। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 6। और इसके अंदर जो एरिया बन रहा है बाबू, ये वाला एरिया, इसको निकालना है हमको, ये वाला एरिया निकालना है ना, ये एरिया आपको निकालना है। अब एरिया नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉइंट मेरा क्या क्या है, पॉइंट जो आया सो लिख दीजिए। ये पॉइंट मेरा क्या था 1 और ये पॉइंट क्या था 3, है ना। x = 3 आया था ना, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 तिया का 6 और ये आपका 1 आया था। अब इसके बीच में एरिया निकालना है। अब देखिए इसके बीच में एरिया निकालने के लिए आप लोग को कांसेप्ट बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि अगर इस तरह का केस बने तो हम लोग क्या करते हैं, राइट माइनस का लेफ्ट, वही कांसेप्ट इसमें लगाएंगे। देखिए एरिया निकालना हमको, है ना। एरिया = राइट साइड में कौन सा लाइन है, तो ये वाला 2x + 3y = 6। अब इसका लिमिट वह कहां से कहां तक होगा, ये आपका 0 है तो 0 से 3 लेंगे पूरा लिमिट, 0 से 3, तो यहां लेंगे लिमिट 0 से 3, 0 से 3। आप बताइए 0 से 3 लेंगे, इस लाइन में हम dx लिए, स्मॉल स्ट्रिप्स जो लिए, सो x एक्सिस के अलोंग लिए, तो dx लिए तो यहां भी x के टर्म में लिखना होगा हमको। तो क्या होगा, 6 - का 2x/3, 6 - का 2x/3 होगा ना, 6 - का 2x/3। देखिए 6 - का 2x/3 dx। ये हो गया क्या, राइट साइड माइनस का लेफ्ट होता है, तो माइनस का लेफ्ट में ये इक्वेशन है। अब बताइए इसका लिमिट कहां से, 0 से 3 लेंगे, नहीं ना बाबू, यहाँ 0 से 1 लेंगे। लाइनिया तो 0 से 1 के बीच में गया है लाइनिया, तो 0 से 1 लेंगे लिमिट इसका लिमिट क्या लेंगे, 0 से 1, 0 से 1। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 1 - का x, 1 - का x dx। कीजिए अब इसको इंटीग्रेशन, इतना काम करना, उसके बाद तो हम लोग को पाइबे करता है गुरुजी। a = इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 बाहर हो गया आपका। कीजिए इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया 6x माइनस का x² 2 से 2 कट जाएगा x²। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 3।
माइनस का, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट जाएगा 0 से 1, 0 से 1। वैल्यू पुट कीजिए आप, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/3, ये क्या हो गया 1/3, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 3 6 3 18 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 0 0 हो जाएगा, ये कर दिए माइनस का, यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 1/2, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9 और 3 तिया के 9, ये हो जाएगा 3 होगा ना, 18 में हो जाएगा 9 और 3 तिया के 9। इसमें देखिए एक में 1/2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 और ये माइनस का बाहर है तो ये हो गया माइनस का 1/2। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 दूनी का 6, 6 में 1 गया तो 5/2 आ गया मेरा आंसर। देखते हैं 5/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, और यहाँ मिश्र फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 2 दूनी का 4 और 1 5, 5/2 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये कितना इजी से बन रहा है, वही बताया ना आप लोग को, अगर ग्राफ आता होगा तो क्वेश्चन एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो है सब चुटकी बजाते सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बशर्ते आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ यहाँ इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, समझ गए। तो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस का मॉड x प्लस का 1। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 1 लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है माइनस का मॉड x माइनस का 1, ये हो गया। अब देखिए आप ही लोग से पूछते हैं, अगर यहाँ y इज इक्वल टू मॉड x रहता तो भी जो कॉर्नर बनता है हमको कहां बनता है, कॉर्नर भी ऐसे पॉइंट पे बनता है जब भी, अब याद रखिएगा, जब भी आप अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए वो 0 बन कहां रहा है, 0 जहां बनेगा वहीं आपका कॉर्नर पॉइंट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ भी, जिसको जैसे y इज इक्वल टू मॉड x करते हैं तो भी बनता है बाबू कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर कहां पॉइंट बनता है जहां मॉडुलस फंक्शन 0 दे रहा है। तो देखिए यहाँ 0 हाउ कहां रहा है, यहाँ देखिए x के किस वैल्यू पे 0 होगा, 0 पे, मतलब ये तुमको पता चल गया कि यहाँ आपका कहीं भी ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ, कहाँ बनेगा सो ये पता नहीं, लेकिन आपका 0 पर भी बनेगा, 0 पे कॉर्नर रहेगा। उसके बाद खाली अगर मॉड x बनता तो यहां से कर देते, लेकिन यहाँ बोला क्या मॉड x माइनस का 1 बोला है बाबू, मतलब y एक्सिस में एक नीचे से बना देना है, ये बन गया आपका ग्राफ मॉड x का, ये किसका ग्राफ बन गया मॉड x का ग्राफ बन गया आपका मॉड x का, है ना ग्राफ सही, ये आपका बन गया मॉड x का। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ जो है सो बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 1, मॉड ऑफ x माइनस का 1, ये ग्राफ बन गया इसका, है ना। यहां क्या है पॉइंट, तो यहां पॉइंट जो है सो माइनस का 0 माइनस का 1 है, 0 माइनस का 1 है। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये तो इसका ग्राफ बना लिया हम लोग, इसका ग्राफ में आते हैं। इसका ग्राफ क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू अगर मॉड x रहता तो यहां से ग्राफ बनता, लेकिन है क्या y इज इक्वल टू माइनस का मॉड x प्लस का 1, प्लस 1 है, मतलब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ यहां से लाइन जाएगा, ये आपका ऐसा बनेगा ग्राफ, है ना, ये ऐसा बनेगा ग्राफ। इसका ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस का मॉड x और प्लस का 1, समझ गए, क्योंकि 0 पे दे रहा है 0 वैल्यू, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस का मॉड x प्लस का 1, ये ग्राफ बन गया। अब देखिए इसके बीच में जो एरिया बना है प्लस का 1, इसके बीच में जो एरिया बना है बचवा लोग, इसके बीच में ये वाला एरिया निकालना है हमको, ये आपका एरिया निकालना है ना, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब देखिए ये एरिया निकालने के लिए कैसे एरिया निकालेंगे, सो देखिए ये पॉइंट तो मेरा क्या 1 1 ही है, ये पॉइंट मेरा 1 है, 1 0, ये आपका 1 0 है, ये क्या है तो ये भी हाँ ये देखिए गलती कर रहे हैं, ये माइनस का 1 0 होगा ना, एक्स एक्सिस में है नेगेटिव में तो माइनस का 1 0, ये क्या है तो ये है आपका 1 0, और ये क्या है तो ये है आपका 0 1 0 1, है ना। अब इसका एरिया निकालना हमको। अब देखिए ये जो हमको फिगर बना, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं बना, लेकिन ये जो फिगर है सो आपका बन जाएगा, जब से सेम दूरी पे लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, क्या बनेगा स्क्वायर, है ना,
ये आपका स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा तो इसका लेंथ तो हम लोग को पता है, इसका लेंथ तो पता है ना, इसका लेंथ 1 है ना, इसका लेंथ तो पता है। इसका कलर जो है हम लोग येलो कर देते हैं। इसका लेंथ क्या 1 है, और इसका भी लेंथ पता हम लोग को, इसका भी लेंथ क्या 1 है। अरे बाबू जब ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये बन गया 90 डिग्री है यहाँ, ये नहीं बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या बन गया √2 बना ना, √2 देखिएगा, समझते जाइएगा बढ़िया से, √2 बन गया। अब देखिए जब ये √2 बन गया, अब ये है क्या चीज, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एज का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर जिसको बोलते हैं, यही ना होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर बन गया ना, साइड का स्क्वायर बनता है। अब साइड यहां है कितना, तो साइड है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर होता कितना है 2, हो गया 2। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ये देखिए फिगर आप लोग को लग रहा होगा कि स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट बनाइएगा ना आप लोग, तो ये देखिए अब हम लोग जो है सो स्केलर पेन से तो नाप के नहीं बना सकते हैं, रफ आइडिया हम लोग को बनाना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सके, दिखे हम लोग को कि क्या बन रहा है वो। तो रफ आइडिया बनाइएगा ना तो ये स्क्वायर ही बनता है बाबू लोग, समझ गए। जब ये स्क्वायर बना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकल जाएगा मेरा ये √2। अब ये जो √2 निकला, ये कुछ और ना, साइड 1 निकल गया मेरा, ये तो हमको पता चल गया क्या स्क्वायर है, और उसका एक साइड पता चल गया √2 है। अब पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता है, साइड का स्क्वायर, साइड पता √2, उसका स्क्वायर करेंगे 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना इजी बन गया, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यदि आपको ग्राफ बनाने के लिए ड्रॉ नहीं करना आता होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए ग्राफ आपका इंपॉर्टेंस है, बनाने आना चाहिए। और याद रखिएगा मॉडुलस फंक्शन का जब भी ग्राफ बनाइएगा तभी देखिएगा कि 0 दे कहां रहा है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एरिया, एरिया होगा, द एरिया बाउंडेड है ना, यहां आपका एरिया होगा, ये एरिया होगा है ना। द एरिया बाउंडेड, पढ़िए फटाफट पढ़िए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = sin x, y = cos x एंड y एक्सिस। अब ग्राफ ड्रॉ करते क्योंकि बिना ग्राफ के तो दिक्कत है, बिना ग्राफ के खाली क्वेश्चन में के देख सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, ग्राफा करेंगे तब पता चलता है। अब देखिए y = sin x बोला है, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है बच्चे वालों, कैसे बनता है sin x का ग्राफ, है ना। ये हो गया, ये किसका ग्राफ बना, तो ये बना y = sin x का ग्राफ, y = sin x का। आप देखिए cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ बनाते हैं ना, तो cos x का ग्राफ y sin x का बन गया, y = cos x है, तो cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ये आपका हो गया y = cos x का ग्राफ, y = cos x का ग्राफ बना कि नहीं, y = cos x का ग्राफ बना। अब देखो रे बच्चा लोग, क्या देखो इसको हल्का सा, हाँ चलो ठीक है, ठीक बना। देखिए y = cos x का ग्राफ बन गया। अब देखिए यहां जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां आप ही से पूछते हैं कि साइन और कॉस किस एंगल पे वैल्यू बराबर देता है, π/4 पे। मतलब पक्का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है सो कुछ और नहीं है, क्या है, π/4 है, 45 डिग्री है ना। अब हमको एरिया पूछा किसका है, तो हमको एरिया पूछा है कि ये sin x का ग्राफ cos x का और y एक्सिस रहना चाहिए। तो ग्राफ हमसे यही ना पूछा बाबू, इसका एरिया पूछा है, ये जो एरिया है इसका एरिया पूछा, ये एरिया जो पेंट किए ये एरिया पूछा है। इसको हल्का सा हम लाइन सीधा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना हो। देखिए ये हो गया π/4 इंटरसेक्शन पॉइंट, और एरिया हमसे ये पूछा। अब बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए किसका कंसेप्ट का यूज करेंगे, अपर माइनस लोअर फंक्शन। आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि अगर 2 फंक्शन ऊपर नीचे रहे तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया तो ये लिमिटवा जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4 जाएगा, 0 से π/4 अपर फंक्शन। देखो बाबू यहां से यहां तक आपको भूल जाना, खाली ये फंक्शन के देखना है इतने पर जहां एरिया बन रहा है। तो अपर फंक्शन कौन बना, तो अपर फंक्शन यही ना बन रहा है, और पिलक्का वाला, और पिलक्का वाला कौची है, cos x। तो ये हो गया cos x माइनस का लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन हरक्का बन रहा है, और हरक्का में क्या है, sin x। तो ये हो गया sin x, और ये हो गया आपका dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बस
कीजिए इसको। अब क्या कुछ नहीं करना है, अब इसको जान रहे ना क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ग्राफाइट सटले बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए इसको इंटीग्रेशन। cos x का क्या होता है, तो sin x होता है इंटीग्रेशन। sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो हो गया प्लस का cos x। लिमिट में कहां से कहां तक है, 0 से π/4, 0 से π/4। π/4 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, 1/√2। ये भी क्या देगा, 1/√2। 0 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, 0, और ये क्या देगा, माइनस का 1 देगा। ले लिए एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये बन गया 1 + 2 बनाना है, 1 + 1, 1 + 1 2, 2 माइनस का √2, 2 माइनस का √2/2, √2 है ना, √2, एलसीएम तो 2 आएगा, √2। देखिए एलसीएम जब हम √2 लिए तो हो गया 1 + 1 2 और माइनस का √2। इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, √2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन गया √2 माइनस का 1, बनाना √2 माइनस का 1, ये हो जाएगा √2 माइनस का 1, और √2 माइनस का 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, देखिए कितना इजी बना। सो आज ज्यादा चचा के नहीं बोल पा रहे क्योंकि गला में प्रॉब्लम हो गया, गला हल्का सा आवाज सही से प्रॉपर नहीं निकल रहा है, समझ गए। फिर भी आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं समझाने का। चलिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y² = 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। अब बताना है क्या कि y² = 4x बने और इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है उसके बीच में जो एरिया बनेगा उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, y² = 4x बोला है तो y² = 4x बोला है, इसका फिगर ऐसे बनेगा y² = 4x, ये बन गया, ये क्या बन गया, y² = 4ax। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ये मान लिए l' और ये हो गया l। अब बता बाबू लेटेस्ट रेक्टम जो लेता है तो यहाँ पॉइंट की रहता है, यहाँ पॉइंट a0 ही ना रहता है, यहाँ a0 क्या कैसे जाना में a0 रहेगा, देखो यहाँ a है, अगर यहाँ b रहता तो यहाँ b0, यहाँ 3 रहता तो 3 0, कुछ हो रहता वहां वो 0 होता। ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम, ये आपका क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम। अब इसका एरिया हमसे पूछा निकालने के लिए कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। नहीं निकालेंगे बाबू आप लोग, एकदम निकलेगा, निकलेगा कहा ना, है ना। क्या करना है इसका एरिया निकालने के लिए, कुछ सर दर्द नहीं करना है, 2 टाइम्स कीजिए एरिया फट का निकालिए, एरिया इसका निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया निकालने के लिए करेंगे 2 टाइम्स, लिमिट में कहां से कहां तक ले जाएंगे, 0 से, तो 0 से a लेना, और हमको एक्स एक्सिस के अलोंग लिया स्मॉल स्ट्रिप्स, एक्स एक्सिस के अलोंग लिए तो ये क्या बनेगा 2 √ax dx बनेगा, है ना। कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए, ये हो गया 2 दूनी का 4 और यहां से √a भी बाहर होगा। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर 3/2 और 2/3 यहां हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक गया, तो लिमिट गया है 0 से a। वैल्यू आप पुट कीजिए बाबू, ये देखिए क्या हो गया 4 दूनी का 8 √a/3। वैल्यू आप पुट कीजिए, वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ √a का स्क्वायर मतलब यहाँ आ जाएगा a√a और माइनस का 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 8/3 a², है ना, 8a²/3a और यहाँ √a हो जाएगा तो 8a²/3, 8a²/3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। देखिए ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा आराम से बनेगा, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कुछ पता होना चाहिए, समझ गए। चलिए ये जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व दिया y = cos x वेयर 0 से x 0 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2π, मतलब 0 से 2π के बीच में जो cos x का ग्राफ बनेगा उसका एरिया फाइंड करना हमको, और x एक्सिस के साथ चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ देखिए, ग्राफ बनता है 0 से हमको 2π बोला, ताने से लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, इधर से ले जाने से कोई मतलब नहीं बनता, ग्राफ ऐसे नहीं बनता, ऐसे से जाता है, तो यहीं से डार्क ले रहे हैं हम लोग। ये आपका
हो गया। यहाँ आपका ये देखिए, ये कहाँ जीरो कहाँ था, cos 90 डिग्री पे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री बीच में होता है आपका पाई, और ये क्या होगा 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री, और ये क्या होगा 2 पाई। हमको इसी से के बीच में बुला निकालने के लिए ये आपका जीरो हो गया। तो जीरो से 2 पाई के बीच में जितना भी एरिया बोल रहा है उसका एरिया निकालना है हमको, इस सब का एरिया निकालना है ना। ग्राफ पहले बढ़िया से ड्रॉ कीजिए आप, रफली ग्राफ। ये तो आपको हम बढ़िया से प्यार से एकदम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, इतना ड्रॉ कीजिएगा तो जान रहे हैं ना क्या होगा। सो 2 क्वेश्चन बना के आइएगा एग्जाम में, सही रहेगा, बात सही है, लेकिन 2 क्वेश्चन बना के आइएगा, और 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ रहे ना एग्जाम क्वालिफाई नहीं, 100 में 100 मार्क्स आएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो इतना आपको बारीकी से बनाना नहीं है, बस एक कैजुअल रफ ग्राफ आप लोग को पता हो जाना चाहिए सिर्फ। अब इसका एरिया निकालना हमको। अब देखिए चलिए निकालते हैं इसका फटाफट एरिया। एरिया इज इक्वल टू, अगर 0 से पाई बाय 2 जाए, cos x लेंगे क्योंकि cos x देवे किया फंक्शन, और x एक्सिस दिया है, स्मॉल स्टेप से हम x एक्सिस के अलोंग लेंगे। अब बताइए आप ही लोग, 0 से पाई बाय 2 में cos क्या होता है पॉजिटिव, मतलब यहां से आपका 0 से पाई बाय 2 होगा और cos x आपका पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, cos x dx। अब देखिए पाई बाय 2 से अगर 3 पाई बाय 2 जाएंगे, मतलब 90 डिग्री से 270 डिग्री में जाएंगे, तो cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये होगा आपका नेगेटिव। कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, है ना, 3 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 तक। ये भी आपका क्या होगा cos x dx, है ना। अब देखिए 3 पाई बाय 2 से 2 पाई जाएंगे, मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉजिटिव देगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। कहां से कहां तक, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई cos x। आप कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, नंबर निकालिए वैल्यू। यहाँ देखिए cos x का क्या होता है sin x, तो यहाँ लिख दीजिए sin x। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, मतलब 0 से पाई बाय 2 लिमिट रखना। माइनस का यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा cos x। वैल्यू कहाँ से रखना है, तो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 तक, और प्लस का sin x का, cos x का क्या होता है sin x, तो यहाँ लिख दिए, यहाँ गलती कर दिए ना, cos x का sin x होता है, cos x लिख दिए, यहाँ आपका sin x होगा, sin x। यहाँ भी क्या होगा cos x का sin x, तो यहाँ लिख दिए sin x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई। वैल्यू पुट कीजिए, पाई बाय 2 का वैल्यू, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया आपका 0। 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, तो 3 पाई बाय 2 का वैल्यू होता है माइनस का 1, और ये पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, ये रख दिए। यहाँ देखिए प्लस का 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, माइनस पहले से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू। यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, एकदम लेट नहीं करना, आप फटाफट सॉल्व कीजिए। एक हो गया 1, और ये माइनस का 1, माइनस का 2, ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 4। 4 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था, सो देख लीजिए, समझ गए। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। फटाफट कीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बोला है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया, है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। और उसके बाद क्या बोला, x इज इक्वल टू 1, मान लिया यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 4, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4, है ना, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये ग्राफ का क्या बना, तो ग्राफ बन गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये ग्राफ का। अब इसके अंदर जो एरिया बना है बच्चा लोग, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है हमको, है ना, इसका एरिया निकालने के लिए बोला है।
अब देखिए इसका ऊपरला एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर देखिएगा और एक्स एक्सिस के नीचे, दोनों गोतिया भाइनिया लगता है ना। ये पॉइंट है क्या, तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 पे। अब देखिए 1 से 4 के बीच में ही बोला एरिया निकालिए, एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ 1 से 4 तक जाएंगे तो ये और ये दोनों सिमिलर है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो दोनों अलग अलग काहे निकालेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब यहाँ 2 टाइम्स एरिया लिमिट इंटीग्रेशन एरिया कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग लिए स्ट्रिप्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो ये क्या बनेगा रूट 2 और रूट एक्स है ना, रूट 2 रूट एक्स dx। बस इसको कीजिए इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका 2 रूट 2 रूट एक्स का क्या होगा, तो एक्स के पावर 3/2 और 2/3। वैल्यू कहां से कहां तक पुट करना है, तो 1 से लेकर 4 तक कीजिए पुट। ये हो गया मेरा 2 दूनी का 4 रूट 2 और बटा में 3 है ना। वैल्यूज का पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4 के पावर 3/2, 2 का स्क्वायर मतलब 8 - 1 है ना, ये हो गया 8 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 होगा। इसको गुना करेंगे तो 8 में गया तो 7 बचेगा, 7 चौके 28 28 रूट 2/3। कौन सा नंबर ऑप्शन में 28 रूट 2/3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 28 ही आएगा ना, 8 में एक जगह तो 7 चौके 28 रूट 2/3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम बिना लेट के हुए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2a अबव x एक्सिस दिया हुआ है ना, लाइन x इज इक्वल टू 2a दिया हुआ है। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x के पावर 3 और डिवाइड में क्या कर दीजिए 2a माइनस का x। देखिए अगर x का वैल्यू अगर हम a लेंगे, x का वैल्यू a लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, a रखिए, a रखेंगे तो a क्यूब बनेगा और 2a माइनस का a बनेगा, a स्क्वायर बनेगा, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू होगा y यहां से देखिए यहाँ y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बनेगा ना। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस से बनेगा, तो डायरेक्ट हम लोग y इज इक्वल टू प्लस माइनस से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। y इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस का a, प्लस माइनस a कर दिए। ग्राफ बनाइए फटाफट। यह हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। y x का वैल्यू a लिए तो y का वैल्यू भी क्या है a आया। चलिए प्लस माइनस a आया, मतलब ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। और दूसरा का की बोल रहा 2a पर देखते हैं, x इज इक्वल टू जब 2a लेंगे तो y का वैल्यू क्या बनेगा, x इज इक्वल टू जब 2a लेंगे तो y का वैल्यू क्या बनेगा देखते हैं। x इज इक्वल टू 2a लेंगे तो 2a माइनस का 2a जीरो जगह इन्फिनिटिव समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटिव, ये आपका इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगा। मतलब x का वैल्यू अगर 2a पर जाएगा तो y का वैल्यू जो है इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगा। मतलब इसका ग्राफ जो है ये x इज इक्वल टू 2a ले लेते हैं, ये x इज इक्वल टू 2a, इसका ग्राफ जो है ना सब कुछ ऐसे वेरी करेगा, ये ऐसे जाएगा है ना। इसका ग्राफ जो है सो कुछ ऐसे वेरी करेगा है ना। फिर से ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये आपका ऐसे होगा, सटेगा नहीं है ना, सटेगा आपका नहीं, ये जो है सट रहा है, ये सटेगा नहीं। हो ग्राफ बनने में ही हल्का ये सटेगा नहीं आपका, और ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा नीचे, समझ गया। और इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ये आपका ग्राफ लाइन क्या है, तो ये लाइन जो है x बराबर 2a, ओहो मच्छर भी चला रहा है आजकल, देख रहे हैं x बराबर 2a है। अब इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ये एरिया जो बन रहा है आपका, ये इसका निकालना है, निकाल लीजिएगा, ये एरिया आपको निकालना है। चलिए ओवरथ्रो हल्का सा दे देते हैं, ये एरिया निकालना आपको। यहाँ क्या आपका जीरो है, यहाँ पर क्या है जीरो,
तो ये इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू, है ना, ये आपका है वाई स्क्वायर समथिंग। अब देखिए यहाँ एक्स एक्सिस के स्ट्रॉन्ग अलोंग ले रहे हैं स्मॉल स्ट्रिप्स। जब एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और लिमिटवा कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, तो लिमिट ले रहे हैं हम लोग 0 से 2a, 0 से 2a। अब देखिए यहाँ समझिए बात को, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग स्मॉल स्ट्रिप्स ले रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे एक्स के टर्म्स में तो क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स के पावर 3, है ना, एक्स के पावर 3 और डिवाइड में क्या होगा 2a माइनस का x, 2a माइनस का x होगा, x के पावर 3 डिवाइड में 2a माइनस का x। अब इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, दिखने में तो लग रहा है पूरा एकदम खतरनाक जैसा। देखिए यहाँ क्या कीजिए, आप जो पुट कर दीजिए x का वैल्यू, क्या पुट कीजिए, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लीजिए। ऐसा काहे पुट कर रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं, देखो बाबू 2a यहाँ तो कुछ पुट करेंगे काम बना देगा ऑलमोस्ट, यहाँ दिक्कत करेगा 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो 2a कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गए, इसीलिए पुट के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, dx इज इक्वल टू dx होगा, dx इज इक्वल टू 2a और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। ये स्क्वायर का हो गया 2 साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगा, तो देखिए x का वैल्यू अगर 0 रहा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 रहा तो थीटा का वैल्यू 100% 0 रहेगा, तो ही टर्म 0 होगा ये, तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा 0, थीटा का वैल्यू होगा आपका 0। और वहीं अगर x इज इक्वल टू 2a है, x इज इक्वल टू 2a है, x बराबर 2a तो पक्का है थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, मतलब ये टर्म 1 होगा तभी ना 2a के इक्वल होगा, और ये 1 होगा कब, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर आपका क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए लिमिटवा सब चेंज हो गया, एरिया का नया रूप ले लिया, क्या यहाँ आपका हो जाएगा का देखिए 0 और 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यहाँ x के पावर 3 है, x के पावर 3 पुट करेंगे, कीजिए फटाफट, इसका पावर 3 पुट करेंगे तो 2 के पावर 3 8a क्यूब और साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में यहाँ 2a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2a इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है dx, अरे बाबा यहाँ dx लिखने भूल गया, dx हो जाएगा यहाँ, dx के जगह पर यहाँ क्या होगा, तो dx के जगह पर होगा यहाँ 2 दूनी का 4a इंटू में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा डी थीटा होगा ना। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स, नहीं ये ठीक लिखे ना, हम लोग कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, देखिए यहाँ गलती कर रहे हैं, ये गलती क्या कर रहे हैं बताइए आप ही लोग, तो गलती ये कर रहे हैं गुरुजी कि यहाँ 2 टाइम्स होगा ना, 2 टाइम्स 0 से 2 a 2 टाइम्स होगा ना, तो 2 लिखना छूट गया, 2 लिखना है आपको, 2 लिखेंगे तो यहाँ आपका 2 आएगा, 2 टाइम्स होगा 2, है ना। अब देखिए इसको यहाँ a क्यूब होगा, बहुत गलती हो रहा है गुरुजी, a क्यूब होगा, देखिए इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 होगा, 2 चौका 8, और इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। ये हल्का दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं ना, ये दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, काटे उसके बाद लिखे हैं, ये काटे हैं तो बना स्क्वायर। अब निकालिए इसको ब्रैकेट से, फटाफट निकालिए, तुरंत बाहर निकालिए ब्रैकेट से, ये देखिए ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 2a निकलेगा, यहाँ 2a निकलेगा ना, तो 2 दूनी का 4 और 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका a निकलेगा, a बाहर भी है तो ये बन गया a स्क्वायर, ये लिमिट आपका कहाँ 0 से पाई बाय 2। यहाँ देखिए साइन के पावर 6 थीटा को बाहर निकालेंगे तो साइन के पावर क्या निकलेगा 3 थीटा, डिवाइड में आपका क्या है कॉस थीटा, और इंटू में यहाँ करेंगे तो इंटू में क्या होगा साइन थीटा, और इंटू में आपका क्या है कॉस थीटा डी थीटा। देखिए साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आपका बन गया 16a स्क्वायर, लिमिटवा जाएगा 0 से पाई बाय 2, और यहाँ आपका बन गया साइन के पावर 4 थीटा डी थीटा। आप बताइए इसका नहीं कर सकते आप लोग इंटीग्रेशन, साइन के पावर 4, आप देखिए सब क्वेश्चन आपका नहीं लुल्लू जैसा बनना रहेगा बाबू, कि सब क्वेश्चन छोट मिल जाए एग्जाम में 10 ला दें, कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा बाबू ताकि आपको
हल्का सा होता है ना कि कंफ्यूज करे, परेशान करे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा आपका। अब यहाँ आ गया साइन के पावर 4 थीटा। अब साइन के पावर 4 के थीटा इसके आगे जो है सो आप लोग HW करके लाइएगा बाबू, होमवर्क है ये, है ना। यहाँ तक तो ला लिए। यहाँ के बाद इंटीग्रेशन आपका वही बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, वह कॉस वाला में चेंज करेंगे, 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, वैसे करना है, समझ गए। तो इसका आगे जो है आप लोग होमवर्क करके आइएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर, एकदम भूलना नहीं है, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि y² = 4x और y = mx। आप लोग को डायरेक्ट बताए थे इसका बाबू क्या होगा। y² जब 4x के इक्वल होगा 4ax के, और y जब mx के इक्वल होगा तो इसका डायरेक्ट क्या होता है एरिया 8a² / 3m³। बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 8a² / 3m³। समझ गया, इसीलिए इसको बताए थे। चलिए कितना आसानी से बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये दिया हुआ है और एक्स एक्सिस बोला है, और बोला है 1 < t < 3। देखते हैं इसका सकल स्रोत बढ़िया करते हैं, कुछ चीजें तो मिलेगा। इसको बाबू दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y² = क्या मिल जाएगा, 4a² और t², है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, y² = 4a रखे हम अपने बगल में, और यहां से 8t² रख दिए इधर, 8t² इधर रखे, तो 8t² का वैल्यू क्या रखा है, x। देखो भाभी क्वेश्चन में कितना घुरा दिया, कितना आराम से बन गया। अब ये बन क्या गया, मेरा पाराबोला बन गया, y² = 4ax के टाइप का। ये आपका हो गया पाराबोला, y² = 4ax के टाइप का, है ना। y² = 4x के टाइप का। और देखिए t का वैल्यू दिया है 1 से लेकर 3 तक। t का वैल्यू क्या दिया है, 1 से लेकर 3 तक। तो हमको x का वैल्यू दिखाना, क्योंकि x और y के बारे में बात कर रहे हैं। t तो अलग वेरिएंट आ गया, जैसे कोरोना वाला आया ना अभी JN1, उसी तरह ये अलग वेरिएंट आ गया, इसको हमको x और y में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए जब अब x = 8t² है ना, x = 8t²। अब देखिए जब t का वैल्यू 1 होगा, t का वैल्यू जब 1 होगा तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू a होगा। और t का वैल्यू जब, यहीं लिख देते हैं, t का वैल्यू जब 3 होगा, 1 से लेकर 3 तक गया है, t का वैल्यू जब 3 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 के स्क्वायर 9a। मतलब यहां जो है आपका एरिया, ये आपका बनेगा 0 से लेकर a से लेकर 9a तक, है ना, a से लेकर 9a तक। इसके बीच में जो है यही एरिया आपका बनेगा, यही वाला एरिया आपका बनेगा, है ना, यही एरिया आपका बनेगा। अब नहीं निकाल सकते बाबू एरिया वाला, यही आपका एरिया बनेगा। कितना आसान से देखिए। अब एरिया कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, तो एरिया फटाफट निकालते, कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया बराबर लिमिटवा कहां से कहां तक लेंगे, तो a से लेकर 9a तक लेंगे। अब देखिए हम x एक्सिस के अलॉन्ग लिए स्मॉल स्ट्रिप्स, मतलब ये टर्म के x में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2√a और इंटू में √x dx। ये आपका आ गया बाहर, 2√a बाहर आ गया आपका, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x के पावर 3/2 और इंटू में 2/3। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिट गया है a से लेकर 9a तक। पुट कीजिए बाबू, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। पुट करते हैं, ये हो गया आपका 2√a। पुट करेंगे तो देखिए यहाँ ये 2√a, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ कांस्टेंट को, तो 2 दूनी का 4 √a/3 हो जाएगा। जब यहाँ पुट करेंगे 9 है तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 27 बन जाएगा कांस्टेंट। a क्या बनेगा, तो √a के स्क्वायर, मतलब a माइनस का माइनस। जब a पुट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ a जब पुट करेंगे तो √a का स्क्वायर, मतलब a√a बनेगा, a√a। देखिए यहाँ 27 और माइनस का a है, 1 है, तो क्या बनेगा 26। मतलब इस टर्म को देखिए हटा के, हम इस टर्म को हटा को क्या लिख दे रहे हैं, 26 a√a होगा।
और 26 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 26 को इससे गुना करेंगे तो 4 छक 24 के 4, 2 बचा और 4 दूनी का 8 और 2 10 और रूट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 3, मतलब 104 ए स्क्वायर बटा 3 किस नंबर ऑप्शन में देखिए, और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूट 4 ए बटा रूट नहीं 104 ए स्क्वायर बटा 3, 104 ए स्क्वायर बटा 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, फिर वही आया ना, देखिए 104 ए स्क्वायर बटा 3, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही हो गया। समझ गए। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है और y इक्वल टू mod x दिया हुआ है। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x दिया है, तुरंत बनाइए ग्राफ एकदम, ये बन गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ है ना, पैराबोला बन गया y स्क्वायर इक्वल टू x का, y इक्वल टू mod x। अभी तुरंत बताया mod x का ग्राफ कहां कैसे बनता है, x के किस वैल्यू पे ये 0 देगा, तो 0 पे, मतलब यहाँ कॉर्नर बनेगा आपका, यहाँ कॉर्नर बनेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा y इक्वल टू mod x का। तो यहाँ एरिया बनेगा क्या मेरा, तो एरिया इसका जो बना, ये अंदर जो बना आपका, ये एरिया हमको निकालना है ना, ये एरिया हमको निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या चीज, कहां इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू यहां देखिए इस साइड रखेंगे तो y का वैल्यू देखिए, समझिए ये पॉजिटिव x एक्सिस में है, मतलब y का वैल्यू यहां जो है सो प्लस का x आएगा, y का वैल्यू यहां क्या आएगा x, और इस एक्सिस में क्या आएगा y इक्वल टू माइनस का x। अरे बाबू आइडेंटिटी बताया था ना कि आप लोगों को कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, आइडेंटिटी वाला y इक्वल टू x वाला, तो ये बन गया, समझ गए। अब देखिए यहां आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए y इक्वल टू x, पुट कीजिए वैल्यू, y इक्वल टू x है तो बन गया x स्क्वायर, इसको इधर लेते आए तो बन गया माइनस का x इक्वल टू 0, x जब कॉमन लेंगे तो बन गया x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू आ गया आपका 0 और यहाँ आ गया 1। अब जब x का वैल्यू 0 और 1 आया तो y का वैल्यू भी सेम आएगा, तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका क्या आ गया 1 और 1 है ना, मतलब ये मिला जुला क्या आ गया 1 0। अब एरिया नहीं निकल जाएगा इजीली, ये एरिया निकालना हमको, एरिया लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से a, और 0 से a जाएगा, उसके बाद क्या होगा अपर फंक्शन माइनस का लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन कौन बन रहा है, तो अपर फंक्शन बन रहा है पैराबोला, अब पैराबोला क्या हो जाएगा रूट x एक्सिस के अलोंग लिया माइनस का लोअर फंक्शन, लिमिट तुम्हारा सेम रहेगा, लोअर फंक्शन में ये बन रहा है y इक्वल टू x का, ये बन गया x dx। कीजिए इसको इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका x के पावर 3/2 और ये हो गया 2/3 माइनस का x स्क्वायर बटा में 2 है ना, वैल्यू पुट कीजिए, क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है, तो लिमिट हमको कर देना है कहां से कहां तक, तो लिमिट कर देना है, लिमिट में कहां से कहां तक करना है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक कर दिए, इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे तो होगा 6, ये हो गया 2 तिया का 6, देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 ना होगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हुआ। यहाँ देखिए 2 तिया का 6 होता है, नहीं 3 दूनी का 6 मतलब 4 और माइनस का यहाँ होगा 4 और ये 2 तिया के 6, यहाँ 3 होगा, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1/6, 1/6 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए ग्राफ ड्रॉ करना आएगा तो कितना बढ़िया से बनेगा, समझ गए। चलिए अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन द इंटरवल 0 से π/2 एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू cot x, इसका तुरंत ग्राफ बनाइए। ये आपका π/2 यहां हो गया है ना, π/2 यहां कर दिए ड्रॉ और ये कर दिया आपका 0। अब देखिए π/2 पे 10x जो है सो क्या देता है फंक्शन इनफाइनाइट देता है, क्योंकि π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन बाय कॉस, साइन तो 0 होता है लेकिन कॉस क्या नहीं, साइन तो 1 होता है, 90 डिग्री में साइन क्या होता है 1 होता है, लेकिन कॉस क्या होता है 0 होता है, तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटिव, मतलब ये 10x का ग्राफ ऐसे जाएगा है ना, ये 10x का ग्राफ जाएगा, y बराबर 10x का ग्राफ जाएगा। और कोटेक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, तो कोटेक्स जो है कहाँ गया,
कोटेक्स देखिए, कोटेक्स जो है 90 डिग्री पर कॉस बाय साइन होता है, तो कॉस 90 बाय साइन 90, तो ये जो जगह 0। अब वही लेकिन कॉस 0 डिग्री पर कहां जाएगा, तो कॉस बाय साइन, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, इन्फिनिटिव, मतलब ये नहीं, साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0, तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटिव, तो ये कॉट 0 पे जो है, कॉट फंक्शन 0 पे कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये फंक्शन आपका कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे जाएगा। मतलब अब जो ये एरिया बनेगा ये किसका है, y बराबर कॉट x का, कॉट x का। अब जो एरिया बनेगा ये वाला, इसका हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना। अब देखिए इंटरसेक्शन कहाँ कर सकता है इन लोग, तो इंटरसेक्शन कर सकता है, दूसरा पॉइंट पेन से बनाते हैं। इंटरसेक्शन जो है सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन लोग का आएगा π/4 पर, क्योंकि π/4 पर तो इन लोग जो है सो क्या होता है, बराबर। अब यहाँ देखिए बराबर नहीं बनना, लेकिन ये सब दोनों बराबर रहता है, ये जो है, ये जो एरिया बनाया हम एरिया, और ये सब दोनों जो है सब बराबर रहता है ना। अब एरिया करेंगे इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/4 लेंगे, 0 से π/4, क्योंकि हमको π/2 तक है ना एरिया बन रहा है, तो π/4 के ये एरिया बराबर रहता है ना बाबू, ये सब जो है सो एरिया बराबर रहता है, याद रखिएगा। तो 0 से π/4 किए हैं, 2 टाइम्स किया, और ये फंक्शन ले लिए, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, 10x, तो यहाँ लिख दिए 10x dx। आप बताइए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो गया 2, 10x का इंटीग्रेशन जो है सो होता है माइनस का log cos x, तो माइनस का log cos x रख दिए। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/4, π/4 पुट करेंगे, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2, π/4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, ये 1/√2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर माइनस का 1/2 नहीं लिख सकते हैं, और ये 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। आप देखिए इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 1/2 और इंटू में log 2 एकदम लिख सकते हैं, ये फ्रंट में आ जाता है, ये से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या क्या मेरा log 2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी हो गया अच्छा खासा, 45 मिनट समय हो गया ना, 45-50 मिनट। आते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और इसमें तो डायरेक्ट कर देना है, कुछ करना है नहीं, हमको एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, तो क्या करना है, y इज इक्वल टू लिमिट लिख देना है 0 से π/6, तो 0 से π/6, और यहाँ sin x मतलब क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के लिए हैं, तो y का वैल्यू x के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या होगा sin 2x और माइनस का √3 sin x dx होगा, है ना, sin x dx। अब नहीं कर सकते इसको तुरंत, π/4 नहीं, यहाँ 6 होगा, π/6 लिमिट दिया है, पाई से 0 से π/6, अब नहीं कर सकते इसको तुरंत, कर सकते कैसे होगा, अरे बाबू नहीं होगा, ये sin 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cos 2x/2, और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस का √3 cos x, माइनस का cos x होता है sin x, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/6। चलिए अब इतना पुट कर लीजिएगा ना, कि उतना नहीं आएगा, इंटीग्रेशन कर दिए, पुट करना सिर्फ, आपका भी HW है, इसका हम आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ए आया है 13 का ए, और उसमें दिए था 8वां या 10वां का भी, इस तरह समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू इतना एंड इतना दिया हुआ, देखिए कर्व तुरंत बन जाएगा ये कर्व। अब देखिए यहाँ 0 कहां बन रहा है, x के किस वैल्यू पर 0 बन रहा है, तो 1 पे, मतलब फंक्शन कॉर्नर जो है, मॉडुलस फंक्शन कॉर्नर जो है कहां बनाएगा, 1 पे बनाएगा। यहाँ मान लिए 1 है वैल्यू, है ना, यहाँ 1 मान लिए, मतलब ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये बना दिए हम लोग, इसको कुछ और लंबा कर देते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए x का mod x बराबर 2 दिया, मतलब अगर हम mod x को हटाएंगे तो x का वैल्यू माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ जो है सो हम लोग रख दिए माइनस का 2, और ऐसे ही डला दिखा देते हैं, ये हो गया x का वैल्यू माइनस का 2, है ना, और यहाँ जो है सो x का वैल्यू रख दिए 2, x का वैल्यू रख दिए 2, है ना, ये हल्का सा नजदीक हो गया ना। चलिए इसको दूर कर देते हैं, हाँ ये आपका यहाँ से यहाँ ले लेते हैं ना,
ये x का वैल्यू -2। अब इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ये एरिया हमको निकालना है। ये एरिया जो बन रहा है सो एरिया हमको निकालना है। नहीं निकलेगा फटाफट। एरिया जो बन रहा है इसका ये एरिया निकालना है हमको, है ना। ये एरिया निकालना है। देखिए फटाफट निकालते हैं एरिया। एरिया इज इक्वल टू, एक बार लिमिट लेते हैं -2 से 1 तक, तो -2 से 1 तक लिए। अब देखिए -2 से 1 लिए, तो -2 से 1 लिए, इस साइड में क्या होगा देखिए, समझिएगा बात को। यहाँ 1 पे तो पता चल गया कि कॉर्नर बनाता है, मॉडुलस फंक्शन जिस पॉइंट पे 0 आता है वो कॉर्नर बनाता है वहाँ, ये बात तो हमको समझ में आ गया। तो 1 पे कॉर्नर बन रहा है। अब लेकिन इस साइड में क्या बनेगा फंक्शन, तो इस साइड में नेगेटिव ना बनेगा बाबू, 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से छोटा के केस में ये फंक्शन क्या होगा, तो 1 से छोटा के केस में ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा, मतलब माइनस का x प्लस का 1 होगा। और 1 से बड़ा के केस में क्या होगा फंक्शन, ये प्लस के साथ बाहर निकलेगा। 1 से छोटा के केस में ये होगा, माइनस के साथ बाहर निकलेगा तो माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। और 1 से बड़ा के केस में क्या होगा, पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा, मतलब ये बन जाएगा x माइनस का 1 ही बनेगा, x माइनस का 1। तो ये फंक्शन -2 से 1 लिए, कौन सा फंक्शन, माइनस का x और प्लस का 1 dx, माइनस का 1 और प्लस, माइनस का x और प्लस का 1 dx। और फिर प्लस में फिर कहां से कहां फंक्शन लेंगे, 1 से 2, 1 से 2, और इस फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, -x माइनस का 1 dx। कीजिए वैल्यू पुट, ये क्या हो गया, माइनस का x²/2, है ना, माइनस का x²/2 और प्लस का x। लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है मेरा -2 से 1, -2 से 1, प्लस का देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा x²/2 और माइनस का x। लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है मेरा 1 से लेकर 2 तक। करेंगे वे लो बाबू पुट फटाफट। 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, माइनस का 1/2, यहाँ क्या जाएगा प्लस का 1। यहाँ देखिए यहाँ माइनस प्लस हो गया पहले से, प्लस हो गया पहले से। अब माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4/2, ये हो गया 2। अब यहाँ क्या होगा, माइनस x होगा, और माइनस x के जगह पर पुट करेंगे माइनस का 2, तो ये क्या बनेगा प्लस का 2 लिख दिए। यहाँ देखते हैं 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2, तो प्लस का 2, है ना। यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2, तो ये जगह माइनस का 2। यहाँ देखिए यहाँ पुट करेंगे क्या चीज, 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब कुछ कट पिट रहा है, ये चीज कट गया, काट दिए इसको। आप ये देखिए माइनस ये 1 और 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। और माइनस का 1/2 और 1/2 1 हो गया, 6 में 1 गया तो कितना बचा 5 मेरा आंसर आ गया। 5 देखते किस नंबर ऑप्शन में है, 5 किस नंबर ऑप्शन में है सो देखते हैं, है ना। तो 5 जो है सो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y² = 4x और x² = 4ay। बताते हैं बाबू 16 इंटू में a इंटू में b/3 होता है। यहाँ 16 a में क्या है, तो a में भी a है, और b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर भी a वे दियल है ना। b के जगह पर भी क्या दियल है, तो b के भी जगह पर a दियल है। तो 16 इंटू में a इंटू में a और बटा में 3, 16a²/3 किस नंबर ऑप्शन में, 16a²/3 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाइज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन x एक्सिस एंड, ग्राफ दिया हुआ है इतना और -1 से 2 बोला है। अब देखिए नॉर्मल ये ग्राफ दिया, कुछ बोला वाला है नहीं, तो नॉर्मल ग्राफ दिया तो बनाइए ना, नॉर्मल ग्राफ दिया है। यहाँ मान लिए 0, यहाँ मान लिए माइनस का 1, यहाँ मान लिया आपका माइनस का 1 और यहाँ मान लिया आपका 2, है ना। यहाँ 2 मान लिया। अब -1 और 0 के बीच में कोई सा भी वैल्यू पुट कीजिए। हम मान लेते पुट कर देता माइनस का 0.5। जब माइनस का 0.5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये हो जाएगा माइनस का 0.125, ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.25, और ये हम पुट क्या किए हैं माइनस का 0.5, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए 1 से छोटे नहीं सब, यहाँ पॉजिटिव देगा वैल्यू, तो ये आपका पॉजिटिव देगा वैल्यू। यहाँ देखिए 0 से 2 के बीच में 1 पुट किए, तो ये हो गया 1 माइनस का 1 और माइनस का 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 मतलब ये वैल्यू नेगेटिव साइन देगा, है ना। बस इतने ही जाना था हमको।
अब देखिए ये फंक्शन जो से कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसे, ये कुछ कुछ ऐसे ड्रॉ करवा दे रहे हैं हम। ये यहाँ आपका पॉजिटिव साइन दिया और यहाँ जो है सो आपका नेगेटिव साइन दिया, बस ये चीज दिखा रहे हैं नेगेटिव साइन। अब कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना हमको। एरिया -1 से जब 0 जाएंगे तो पॉजिटिव देगा ये, तो -1 से 0 जाएंगे पॉजिटिव देगा, मतलब ये हो गया x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x, ये dx हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि 0 से 2 जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का, तो हो गया माइनस का, 0 से 2 जा रहे हैं, तब 0 से 2 जा रहे हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन आ जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x। नहीं कर सकते अब इंटीग्रेशन, आप लोग को इतना ही करना था। अगर हमें इंटीग्रेशन कीजिए फटाफट, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, x के पावर 4/4, x के पावर 4/4, ये क्या बनेगा, माइनस के x के पावर 3/3, और ये क्या बनेगा, x स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से 0 तक है। माइनस का देखिए यहाँ भी वही आएगा, x के पावर 4/4, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस का x के पावर 3/3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट हमारा 0 से 2, तो 0 से 2 रख दिए, है ना। 0 से 2 वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, 0 से 2 रख दिए। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका 0 ही आ जाएगा, माइनस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, है ना। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। यहाँ देखिए, यहाँ पुट करेंगे हम माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 होगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, और -1 का स्क्वायर +1 हो गया। यहाँ देखिए 2 पुट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 क्या, तो 16/4, 4 हो गया, है ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन डाल दिए, और यहाँ 2 के पावर 3 तो 8/3 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो प्लस का साइन डाल दिए, और 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, कुछ कट रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ले लिया एलसीएम तो हो गया 12, एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया 12। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 तिया के 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा प्लस के 12, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 3 चौके 12 ना, प्लस का ये हो जाएगा 3 चौके 12 मतलब 8 चौका 32 इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 3 और 4 7, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37/12। 37/12 कौन सा नंबर ऑप्शन में, चलिए देखते हैं 37/12 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 37/12। समझ गए, समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है y बराबर x स्क्वायर और gx बराबर दिया है x क्यूब, इसके बीच में जो एरिया बना उसका निकालना। फटाफट बनाइए, ये आपका बन गया क्या, ये बन गया y बराबर x स्क्वायर, ये क्या बन गया y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, है ना, y बराबर x स्क्वायर, और फिर क्या y बराबर x क्यूब, तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया क्या चीज, तो ये बन गया y बराबर x क्यूब, x क्यूब। अब इसके बीच में जो एरिया लिखा यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये एरिया निकालना हमको, है ना, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो y बराबर x स्क्वायर, y बराबर वहाँ x क्यूब है, तो रख देते हैं यहाँ, ये हो गया आपका x क्यूब माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब बाबू वहाँ 0 आएगा, 0 का भी यूज नहीं होता ना, 1 आया क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट लग भी रहा क्या 1 आया के, यहाँ मेरा क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1, मतलब अगर आके सक्सेस मिलेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। एरिया निकालना है, फटाफट कीजिए, एरिया निकालेंगे, लिमिट जाएगा मेरा 0 से 1 तक। अब देखिए अपर फंक्शन माइनस का लोअर फंक्शन लेते हैं, अपर फंक्शन क्या बन रहा है मेरा, तो अपर फंक्शन बन रहा है x स्क्वायर, तो लिख दिया x स्क्वायर, माइनस का लोअर फंक्शन क्या बना, तो लोअर फंक्शन ये बन रहा है x क्यूब, तो लिख दिया x क्यूब, और ये आपका हो जाएगा dx, है ना। इंटीग्रेशन कीजिए इसको, इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3 बटा में 3 और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर है 4 बटा में 4। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, तो वैल्यू गया है आपका 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक जाएगा तो ये क्या बनेगा 1/3 और माइनस का 1/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3 1/12,
है ना। 1/12 देखिए 4 माइनस का 3 और 4 3 12, 1/12 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए। तो आज जो है सो हम टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कशन किए और इस 17 क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है सो आज का चैप्टर द एंड कर दिए। मतलब हम लोग एरिया ऑफ द रीजन समाप्त करने के साथ साथ एक जो बड़ा सा टॉपिक था, चैप्टर था जिसका नाम था इंटीग्रल कैलकुलस, वो कंप्लीट कर दिए। हम वो नेक्स्ट डे दूसरे चैप्टर में मूव करेंगे। आज जो है सो हम लोग बड़ा सा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।